डब्ल्यूपीएल में होने वाला है इस बार मेगा ऑक्शन और आरसीबी कौन से अपने प्लेयर्स को रिटेन करने वाला है, सबके बारे में बात करेंगे। डब्ल्यूपीएल काफ़ी करीब है सभी आरसीबी फैंस के, क्योंकि पहली ट्रॉफी आरसीबी फैंस ने जो स्वाद चखा था वो डब्ल्यूपीएल में ही चखा था। तो कौन कौन से प्लेयर रिटेन होंगे उस पर बात कर, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि डेट्स और रिटेंशन पॉलिसी क्या होने वाली है। अगर डेट्स की बात करें तो आखिरी डेट जो टीम्स को बताई गई है जब उनको अपनी रिटेंशन लिस्ट सबमिट करनी है वो है 5 नवंबर, और जो ऑक्शन की डेट वो बताई जा रही है 25 से 29 नवंबर के बीच में, यानी कि एंड ऑफ नवंबर के दौरान आपको देखने को मिल सकता है ऑक्शन। और अगर आप बात करें रिटेंशन लास्ट डेट की तो वो 5 नवंबर रखी गई है। अब रिटेंशन पॉलिसी की अगर बात करें तो ESPN क्रिक इन्फो की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये आपका पर्स होने वाला है 15 करोड़ का, सभी टीम्स को पर्स मिलने वाला है जो बढ़ाया गया है पिछली बार से। और अगर आप अपने पाँचों के पाँचों प्लेयर रिटेन करते हैं तो आप ऑक्शन में जाएंगे 5.75 करोड़ पर्स के साथ, और RTM आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो जितने आप कम प्लेयर रिटेन करेंगे उतने RTM के चांसेस आपके पास है और उतने ही ज़्यादा पर्स के साथ आप आगे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप जिस तरीके से पर्स को डिवाइड किया गया है, तो टीम्स को काफ़ी स्ट्रेटेजिकली अपने मूव्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे। और अगर आप पाँचों प्लेयर रिटेन करते हो तो उसमें कंडीशन है कि उसमें से एक कम से कम अनकैप्ड प्लेयर होना चाहिए। वहीं पे अगर हम इंडियन और ओवरसीज़ प्लेयर की बात करें तो आप मैक्सिमम 3 इंडियन और मैक्सिमम 2 ओवरसीज़ प्लेयर रिटेन कर सकते हो। तो आज हम आरसीबी के जो रिटेंशंस की बात करने वाले हैं उसमें हम इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे और आगे अपनी टीम बनाएंगे। पहला रिटेंशन मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी डाउट होना चाहिए। ब्रांडिंग के हिसाब से, इंडियन क्रिकेट के हिसाब से और जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से स्मृति मंधाना आपकी नंबर 1 रिटेंशन होने वाली है। डब्ल्यूपीएल में अगर आप उनका स्टैट्स उठा के देखेंगे तो शायद से उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नहीं दिखे, लेकिन जैसा अभी लग रहा है कि जो वर्ल्ड कप चल रहा है वुमेंस का, वो खत्म होने के बाद हरमनप्रीत के बाद स्मृति मंधाना को कप्तानी सौंपी जाएगी, तो इंडियन कैप्टन आरसीबी की कैप्टन हो जाएंगी। ऐसा हमने पहले देखा भी नंबर 18 के साथ में। तो वो लेगेसी आगे बढ़ाते हुए स्मृति मंधाना वो कैप्टन जिन्होंने आरसीबी इतिहास की पहली ट्रॉफी जीती थी, तो फुली डिजर्व्ड पहला रिटेंशन स्मृति मंधाना को मिलने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक रिटेंशन होगा जहाँ पे किसी को भी कोई डाउट या किसी को कोई भी डिस्कशन करने की ज़रूरत है। इसके बाद दूसरे रिटेंशन पे आए जो करीबन 2.5 करोड़ रुपए का होने वाला है, वो होगा एलिस पेरी का। यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ आरसीबी फैंस का ये डिमांड हो सकता है कि एलिस पेरी अभी अगले महीने हो जाएंगी 35 ईयर ओल्ड। तो अगर हम 3 साल की साइकिल देखें तो 38 ईयर ओल्ड एलिस पेरी क्या हमारे लिए दूसरा रिटेंशन डिजर्व करती है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल। अभी आप रिसेंटली अगर देख भी रहे होंगे वुमेंस वर्ल्ड कप, तो उसमें अभी भी लास्ट के 10 ओवर में बाउंड्री पे फील्डिंग करती है, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे फील्डिंग करती है, बैट से बॉल से। इंडिया के खिलाफ जो आप मैच उठा के देखिए इतनी बढ़िया कंट्रीब्यूशन उन्होंने विद द बैट दिए। तो एलिस पेरी कहीं नहीं जाने वाली। सेकंड रिटेंशन जो आप AB डिविलियर्स की बात करते हैं आरसीबी के लिए ओवरसीज़ प्लेयर में, जो इतने सालों में उनका कंट्रीब्यूशन था, वो आप आगे जाके ज़रूर नाम लेंगे अगर वुमेंस क्रिकेट में और WPL में, तो उसमें एलिस पेरी और आरसीबी का नाम जोड़ के देखा जाएगा। तो 2.5 करोड़ में एलिस पेरी एक स्टील बाय लगती है मुझे। सिर्फ 2 ही उस क्वालिटी के प्लेयर है जो पूरे वुमेंस क्रिकेट में एग्जिस्ट करती है, जो कहीं से भी मैच निकाल के आपको दे सकती है। एक है एलिस पेरी और दूसरी मुझे लगती है मुंबई इंडियंस की नेट स्टीवर्ट ब्रंट, जो अभी इंग्लैंड की कैप्टन भी है। तो ये 2 प्लेयर्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया और आरसीबी काफ़ी लकी है कि उनके पास में एलिस पेरी जैसी प्लेयर है। आपको याद होगा जो टाइटल विनिंग सीजन था उसमें एलिस पेरी ने आपको 2 मैचेस ऐसे निकाल के दिए थे जो मस्ट विन थे अगेंस्ट मुंबई की वो माइटी टीम थे। तो मैच विनर है एलिस पेरी, जो आपको सेकंड रिटेंशन रखना पड़ेगा। तीसरे रिटेंशन के लिए अब काफ़ी ज़्यादा चर्चा बढ़ जाती है। आप रख सकते हैं ऋचा घोष को, जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, काफ़ी यंग है, आरसीबी का फ्यूचर है। आप रख सकते हैं रेणुका ठाकुर को, जो आपकी बॉलिंग थोड़ी सी शॉर्ट कर सकती है। श्रेयंका पाटिल जो फ़ैन फेवरेट भी है, आरसीबी की बहुत बड़ी फ़ैन है। और आप बात करेंगे जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी टाइटल विनिंग सीजन में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ओवरसीज़ प्लेयर्स की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपके पास सोफी डिवाइन जैसा ऑप्शन है, जो एज में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं लेकिन आज भी लीडरशिप ग्रुप का वो हिस्सा हैं। इस वर्ल्ड कप में जो अभी चल रहा है ODI वर्ल्ड कप, उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिल रही है, तो उनका जो फ्लेयर है, जो उनकी क्लास है, वो कहीं भी नहीं गई। तो बहुत सारे मैंने कॉम्बिनेशंस लगाए, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि आरसीबी ऋचा घोष के साथ जाएगा। ऋचा घोष के साथ आपका विकेट कीपिंग ऑप्शन शॉर्ट हो जाता है, ऋचा घोष के साथ में आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि चलिए स्मृति मंदाना आज से 5-7 साल बाद अगर खेलना बंद करेंगी तो उसके बाद में भी आपके पास एक ऋचा घोष जैसा ऑप्शन होगा, जिन्होंने अभी 2 या 3 साल पहले ही अंडर-19 वर्ल्ड कप भी जीता था शेफाली वर्मा के साथ। तो वो इतनी यंग हैं, इतने अच्छे से टीम इंडिया में अडेप्ट कर चुकी हैं, जो मैच विनिंग वो पारियाँ खेलती है। आरसीबी के लिए भी एक इम्पॉसिबल सा चेज़ उन्होंने पिछले साल करके दिखा दिया था। तो ऋचा घोष मेरे ख्याल से तीसरा डिजर्व करती हैं रिटेंशन। उसके बाद में अगर बात करें तो चौथे रिटेंशन में
अगर आप जाते हैं तो आपके पास में सिर्फ एक आरटीएम बचेगा, और आप 5 रिटेंशन करते हैं तो उसमें से एक अनकैप्ड प्लेयर रिटेन आपको करना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता है कि आरसीबी के पास में इस समय कोई भी एक ऐसा प्लेयर है जो आप चाहेंगे कि अनकैप्ड है और उसको आप रिटेन करना चाहें। जोशिता विजय, कनिका आहूजा, ये सब अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत इंडिया के लिए खेल लिए हैं, तो यहाँ पे दिक्कत है। अगर आरसीबी इनमें से चाहे तो किसी को रिटेन कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरसीबी पाँचों रिटेन करेगा। चौथे के लिए भी मैं काफ़ी डाउटफुल हूँ, क्योंकि अगर आप चौथे रिटेंशन के पास जाते हैं तो आपके पर्स मेगा ऑक्शन में जाते हुए काफ़ी कम बचने वाला है। लेकिन अगर आप वहीं पे 2 आरटीएम के साथ अगर ऑक्शन में जाएँ तो आपके पास ऑप्शन होगा कि सोफी डिवाइन, किम गार्थ, जॉर्जिया वेरहम, सोफी मोलिन्यू, जो भी इनमें से आता है, श्रियंका पाटिल, रेणुका ठाकुर, इस पर आप आरटीएम कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको थोड़ा महंगा पड़ जाए, अगर आप रिटेन करना चाहें इनको तो आप रिटेन नहीं कर पाएँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आप 5 रिटेंशन करके ऑक्शन में जाते हैं तो आपके पास में बहुत कम ऑप्शन बचे जहाँ पे आप प्लेयर ले पाएंगे। फिर आपको फ्रेंच प्लेयर्स के साथ में अपनी पूरी स्क्वाड बनानी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहूँगा कि आरसीबी उस स्क्वाड के साथ फंस जाए अगले 3 सालों में, क्योंकि सभी की टीम्स बन जाएगी, अभी मिनी ऑक्शन होंगे उसके बाद। लेकिन हमने वुमेंस क्रिकेट में या डब्ल्यूपीएल में देखा है कि मिनी ऑक्शन में उतने कारगर साबित नहीं हुए। हमारी भी जो टाइटल विनिंग टीम थी उसमें आप मैक्सिमम प्लेयर देखेंगे तो हमने जो पहली ऑक्शन में ले लिए थे वही काम में आए थे। सोफी मोलिन्यू काफ़ी अच्छे इंडियन पिचेस पे काम करती है। सोफी डिवाइन की फॉर्म की हमने बात करी। जॉर्जिया वेरहम विद द बैट विद द बॉल बहुत अच्छा करती है। रेणुका ठाकुर आपकी पूरी बॉलिंग शॉर्ट कर सकती है। श्रियंका पाटिल का इंजरी कंसर्न था जिसकी वजह से वो इंडिया टीम से भी बाहर हुई थी। WCPL अभी करंटली जीते, लेकिन उनका जो पर्सनल फॉर्म है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अगर उनका पर्सनल फॉर्म बहुत अच्छा होता तो डेफिनेटली वो एक प्लेयर होती जो आरसीबी रिटेन करने को देखता। रेणुका ठाकुर भी अभी मतलब हर मैच में इंडिया के लिए फीचर नहीं कर रही है। लंबी इंजरी के बाद वो भी वापस आई है, लेकिन क्रांति गौड़, अमन जोत, ये सब जब टीम इंडिया में रेगुलर हो गई हैं तो रेणुका ठाकुर को अपनी प्रॉपर जगह बनाने में थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके जैसे स्विंग बॉलर आज भी टीम इंडिया के पास में नहीं है। तो आरसीबी चाहे तो चौथा रिटेंशन कर सकती है, सोफी डिवाइन / रेणुका मैं कहूँगा। लेकिन अगर आप 3 रिटेंशन करके और 2 आरटीएम के साथ ऑक्शन में जाना चाहें तो ये मेरे को बेस्ट स्ट्रेटेजी लग रही है। तो पहला रिटेंशन मेरे लिए होंगी स्मृति मंदाना, दूसरा होंगी एलिस पेरी और तीसरी ऋचा घोष। तो इससे आपकी बैटिंग शॉर्ट हो गई है, जहाँ पे आपके पास एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और एक आपके पास में फिनिशर है। फिर इसके बीच में आप जो स्लॉट्स है वो फिल कर सकते हैं और बॉलिंग आपको पूरी नहीं बनानी पड़ेगी, जिसमें आपके पास 2 आरटीएम का ऑप्शन होंगे। किम गार्थ, जो उनका पिछला सीजन रहा था, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस था। पर्सनली मैं चाहूँगा कि किम गार्थ के पीछे आरसीबी वापस जाए। तो रिटेंशन आप ना भी कर रहे हो, लेकिन आपके पास में ऑप्शन होगा कि ये जो 4-5 प्लेयर हमने नाम लिए हैं जिनको आप रिटेन नहीं कर रहे हो टॉप 3 में, तो उनको आप जाके आरटीएम में ले सकते हो। ये मेरी सोच है, हो सकता है आपकी पूरी की पूरी अलग सोच हो। आप में से कोई हो सकता है ऋचा को रिटेन ना करे, हो सकता है कोई एलिस पेरी को रिटेन ना करें। तो आपके जो भी रिटेंशन ऑप्शन है वो आप ज़रूर डालना कमेंट बॉक्स में। कौन सा एक ओवरसीज़ प्लेयर है जो आप चाहेंगे कि और आरसीबी रिटेन करे, ऐसा कौन सा अनकैप्ड प्लेयर है जो आप चाहेंगे कि आरसीबी को रिटेन करना चाहिए। और ये पूरा डिस्कशन था WPL मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन के बारे में। तो डेट्स मैंने बता दी, रिटेंशन पॉलिसी आपको बता दी। आप बताइए अब कि क्या आपको लगता है कि कौन से प्लेयर्स आरसीबी रिटेन करने वाला, और आप अगर मेरी ओपिनियन से एग्री करते हैं तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।